अमरीकी हुकूमत ईरान के साथ हतमी डील का फैसला न कर सकी। डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम इजलास में नतीजा खत्म हो गया। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ईरान डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर कर दिया गया। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप सिर्फ उसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। अमरीकी मफाद और ट्रंप की शराइत के तहत ही डील मुमकिन है। सिचुएशन रूम इजलास से कबल ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया और ईरान से आबने हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा किया। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा था, ईरान की न्यूक्लियर डस्ट को तबाह कर दिया जाएगा। अमरीका ईरान के अफजुदा यूरेनियम को पहाड़ों के नीचे से निकालेगा। यह काम ईरान और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन से किया जाएगा। ईरान की नाकाबंदी खत्म करने के ऐलान पर अमल ना हो सका। ईरान के बहरी जहाज़ों को सेंटकॉम के जहाज़ों ने वार्निंग दी और सफ़र करने से रोका। ईरानी मीडिया का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि ईरान की बहरी नाकाबंदी की जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार सफारतकारी से गद्दारी की है। अमरीका मुज़ाकरात के दौरान हद से ज़्यादा मुतालबात रख रहा है। इससे वाज़ेह है कि ट्रंप मुज़ाकरात नहीं बल्कि दीगर मकासद हासिल करना चाहते हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे रहे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िथ का कहना है कि ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। हम पहले से ज़्यादा जंग के लिए तैयार हैं। ईरान अच्छी तरह जानता है कि उसे डील के लिए क्या करना है। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मफादात को सामने रखते हुए ही मुआहदा करेंगे। अमरीका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। चीन को खित्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीट हेग्ज़िथ की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। पाकिस्तान को अमरीका का मुखलिस दोस्त करार दिया। कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की एक बार फिर वजाहत। कहते हैं, तवज्जो जंग के खात्मे पर है। अब तक अमरीका से किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ। आबने हुर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान मिलकर करेंगे। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। टेलीफोनिक गुफ्तगू में आबने हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल में इंतज़ामात पर गुफ्तगू हुई। अब्बास अराग़ची ने कहा कि तमाम हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत का खैर मकदम करते हैं। अमरीका ने ईरान पर नई इंसदाद दहशतगर्दी पाबंदियां लगा दी। ईरान से वाबस्ता मुतादिद अफराद और कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ईरानी क्रिप्टो असासों में से $1 अरब भी जब्त। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक पाबंदियां मुबैना दहशतगर्दी में मुआवनत पर लगाई गई। वज़ीर खजाना स्कॉट बेसनेट कहते हैं, क्रिप्टो असासों की जब्तगी ईरान के खिलाफ मुआशी मुहिम का हिस्सा है। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी जाहिर की। ओमान ने आबने हुर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज्जत फ्रेमवर्क तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। दूसरे फरीक को भी अपने बैनुल-अक़वामी वादों पर अमल दरामद साबित करना होगा। ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात में अपनी दयानतदारी और संजीदगी को साबित किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी सफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। इसराइल के जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी। इसराइली फ़ौज की ज़मीनी पेशकदमी भी जारी। जनूबी लबनान और वादी बैका के साथ देहात को खाली करने का हुक्म। इसराइली फ़ौज के ज़िला सोवर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद और मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। गुज़िश्ता रोज़ से जारी हमलों में तिब्बी अमले के 11 अफराद शहीद होने की तस्दीक। हिज़्बुल्लाह की भी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद मिसाइल दागे। दूसरी जानिब वाशिंगटन में लबनान और इसराइल के फ़ौजी हुकाम की मुलाकात। अमरीकी हुकाम ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ करार दे दिया। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। इब्राहिमी मुआहदे से मुतल्लिक बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। जब तक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म के दौरा चीन में B2B $20 मिलियन के तारीखी मुआहदे हुए। मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। दूसरी जानिब इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात। खित्ते की सूरत-ए-हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती और सालिसी की कोशिशों को सराहा। तजारत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया।
ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे में पेशरफ्त। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $91.12 फी बैरल तक आ गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत भी कम हुई, $87.36 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल और डीजल 22 रुपये सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत $381.78 फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी में $10.93 का इजाफा। लेवी $68.93 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हुकूमत ने जेट फ्यूल की कीमतों में भी $48.08 फी लीटर कमी कर दी। नई कीमत $283.52 फी लीटर मुकर्रर। मुजफ्फराबाद में ज्वाइंट अवामी एक्शन और वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए 31 मई तक डेडलाइन दे रखी है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि महाजरीन नशिस्तों के खात्मे समेत मुआहदे के दीगर नकात पर अमल दरामद किया जाए। राना सनाउल्लाह का कहना है, जिस बात से मसला कश्मीर को नुकसान पहुंचे हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए। हम आज बैठकर बातचीत करने यहाँ आए हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर एयरपोर्ट का रास्ता ब्लॉक होने के बायस इस्लामाबाद से स्कर्दू की फ्लाइट पर सवार न हो सके। साबिक स्पीकर का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इस तरह के इलेक्शन से बेहतर है कि आप सिलेक्शन करके मजलिस शुरा बना लें। इतना खर्चा करने का क्या फ़ायदा। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो वहाँ गए और ऐलानात किए। पीपल्स पार्टी और नून लीग की पूरी फौज वहां मौजूद थी। पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है। ये इंतहाई हसास इलाके में धांधली कर रहे हैं। पंजाब पुलिस कैसे मुझे गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोक सकती है। हमारे सूबाई सदर जुनेद अकबर को सूबा बदर किया गया। ये किस किस्म का नक्शा पेश किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इसका बदला वोट की सूरत में लें। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि ट्रैफिक जाम की वजह से उनकी स्कर्दू की फ्लाइट भी मिस हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले सियासी कारकुनों और क़यादत के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ रोकी जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत। वज़ीर आला की जानिब से खत में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए अदालती मुदाखलत का मुतालबा। सुहेल अफरीदी ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को बिला रुकावट इंतखाबी मुहिम और सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी माहौल से मुतालिक तशवीशनाक इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख को मुतासर कर सकती है। अदालत मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी करे, कारकुनान को हिरासा किए जाने और गिरफ्तारियों से रोका जाए। पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर को जल्द ही पवेलियन भेज दिया। मेहमान टीम में 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 112 रन बना लिए। डेब्यू करने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर अरफात मिन्हास की 3 विकेटें। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। शाहीन अफरीदी की कप्तानी में कौमी टीम पहली बार होम सीरीज खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड की क़यादत जॉश इंग्लिस कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम आज अपना 1000वां एक रोज़ा मैच खेल रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। काली घटाएं छा गई। दिन के वक्त रात का मंजर। ठंडी हवाओं ने मौसम का लुत्फ दोबाला कर दिया। गुजरावाला वजीराबाद मुरीद के फिरोजवाला में तेज बारिश। गर्मी के सताए अफराद के चेहरे खिल उठे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। शाहदरा, फिरोजवाला, बेगमकोट, गुलबर्ग, कलमा चौक, चुंगी अमरसद्दू, कोट लखपत में बारिश। तेज हवाओं और बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली गायब। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में तूफानी बारिशों के दौरान तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि अर्बन एरियाज़ में बारिश का पानी जमा न होने दिया जाए। अहम शाहराहों और मरकजी रोड पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएँ। वज़ीर आला का शहरी और देही इलाकों में तमाम मैन होल्स पर ढक्कन यकीनी बनाने का भी हुक्म। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में गर्मी की शदीद लहर। दादू का पारा आज 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ दादू और जैकबाबाद का दर्जा रात 51 डिग्री रहा।
तुर्बत और सिब्बी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज डेरा गाजी खान का दर्जा हरारत भी 48, बहावलपुर का 47 और मुल्तान 46 तक जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास 3 जून को बुलाने की तजवीज़। इजलास में चारों वज़राए आला भी शरीक होंगे। नए माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के एजेंडे में शामिल। ज़राई, सनती और खिदमात शोबों के अहदाफ भी तय किए जाएंगे। वज़ारत ख़ज़ाना की वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1126 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। शरह नमू का हदफ 4% या उससे ज़ायद मुकर्रर किए जाने का इम्कान। इजलास में महंगाई और माशी अहदाफ की सिफारिशात पेश की जाएंगी। बजट में मजीद टैक्सेस आयद किए जाने का इम्कान। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां मजीद महंगी होने का खदशा। IMF ने टैक्स पर छूट देने से इनकार कर दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दे दी। हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश कर दी। सोलर पैनल्स पर भी GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ सामने आई। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट जारी कर दी। डॉक्टर्स की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की सेहत की शानदार करार दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप तिब्बी मुआयने के लिए मंगल के रोज़ मेडिकल सेंटर गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर के असाबी निज़ाम समेत जिस्म के तमाम अज़ा मजबूती से काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की टांगों पर सूजन गुज़श्ता साल की निस्बत बेहतर है। अमेरिकी सदर का वजन गुज़श्ता साल की निस्बत 6 किलो बढ़ा। डॉक्टर्स का ट्रंप को वजन कम करने का मशवरा।